एक युद्ध में उनकी गर्दन उसने अलग कर दी। और वो भाई जो सनातनी, जिसे आप हिंदू कहते हैं, अमृत चखा, कृपाण धारण की, केश धारण किए, कंघी धारण की, कड़ा धारण किया, और उसके बाद उसने उस बादशाह को, उस फौजी को कत्ल कर दिया। आज उसकी कहानी जीवित है। अगर आप लोग ये सुनना चाहते हैं कि अगर हमारे ऐसे बहादुर लोगों की कहानी न सुनाई जाए तो आज के लोग कैसे युवा बनेंगे। कभी दिल्ली में पंजाब के लोग आए, कहीं जाते हैं, आपकी मर्जी है जहां जाए। दिल्ली में एक जगह है मंडी हाउस। मंडी हाउस के मेट्रो के जो स्टेशन है उसके 2 स्टेशन हैं। एक हिमाचल भवन की साइड में है और एक नेशनल फॉर ड्रामा की साइड में है। जो हिमाचल भवन बना हुआ है उसके बराबर में जो मंडी हाउस का मेट्रो का स्टेशन है उसमें एक आदमकद मूर्ति लगी हुई है। आदमकद मूर्ति लगी हुई है। उसे बंदा बहादुर कहते हैं। जब जब लोग निकलेंगे तब देखेंगे ये कौन है। मैं इसीलिए बार बार पूरे देश में एक मुहिम चला रहा हूं जिसमें मुझे पंजाब के बच्चों की बहुत जरूरत है। इस मुहिम के लिए आपको रास्ते नहीं रोकने हैं, कोई हथियार नहीं उठाना है, किसी को गाली नहीं देनी है। आप कहिए कि अगर भारत में हमें कोई बाल दिवस मनाना है, बच्चों के बीच में, बालकों के बीच में, चिल्ड्रंस के बीच में हमें अपने इतिहास के पुरुषार्थ को, उस बहादुरी को, उस साहस को, उस करेज को, उस वैलर को अगर बताना है तो क्या हमारे पास ऐसे साहसी लोग नहीं थे? ऐसे लोग नहीं थे जिनका नाम लेने से दुश्मन की रूह कांप जाए? अगर हम बहादुरी की बात करते हैं, बच्चों को बहादुर बनाना चाहते हैं, तो हम किसी कायर के, किसी ऐसे आदमी के जन्मदिन जो खुद पूरे जीवन जिसने कायरता से गुजारा हो, जो अपने गोरे साहब की परिभाषा को लिखता हो, उनके रहमो करम पे भारत का प्रधानमंत्री बना हो, तो 14 नवंबर को भारत के अंदर क्यों चिल्ड्रंस डे मनाया जाएगा? अगर चिल्ड्रंस डे मनाना है तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने जिस वक्त उनसे ये कहा गया, सरहिंद के नवाब ने कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, 6 साल का फतेह सिंह और जोरावर सिंह दोनों ने बड़ी आंखों में आंखें डाल के कहा कि हम वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानते। उन्हें हुक्म हुआ कि अगर तुमने अपना मजहब बदल के अगर हम इस्लाम कबूल नहीं किया तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। उन्होंने कहा एक नहीं 1000 बार गर्दन कट जाए, हम वाहे गुरु के पुत्र हैं, डर हमारा कोई सामना नहीं कर सकता। आपको जो करना हो करिए, हम कोई मजहब नहीं बदलेंगे। और इस हुक्म के बाद उन दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। दोनों बच्चों ने, उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकली, कोई रोने की आवाज नहीं आई, और उसके बाद दोनों की मृत्यु घोषित हो गए। और 26 दिसंबर को उन दोनों की मौत हुई, शहीद हुए, बलिदान दिया उन्होंने। क्या 26 दिसंबर को भारत में चिल्ड्रंस डे नहीं मनाना चाहिए? बाल दिवस नहीं मनाना चाहिए? लेकिन कौन मनाता, सवाल यह है। क्योंकि अगर इस देश के बच्चों को यह बताया जाता कि तलवार की जोर पर एक मजहब आया था, उस मजहब के राजा बादशाह आए थे, उन्होंने गुरुद्वारे तोड़े, मंदिर तोड़े, लूटा, लेकिन कन्वर्जन भी किया, तलवार के जोर पे किया, तो हमारे आज के बच्चे भ्रमित नहीं होते। ये लव जिहाद नहीं होता, ये लैंड जिहाद नहीं होता, क्योंकि ये कहानी नहीं सुनाई, क्योंकि ये कहानी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सिलेबस का हिस्सा है चाचा नेहरू। किसके चाचा थे, किसने उन्हें चाचा बनाया? हमारे सिलेबस का हिस्सा है बिना खड़ग बिना ताल दे दी तुम्हें आजादी, साबरमती के लाल ने। ये जलियांवाला बाग, ये ऊधम सिंह, ये भगत सिंह, ये 21 लाख लोगों की कुर्बानी, ये 26,000 इंडियन नेशनल
आर्मी के, सुभाष चंद्र बोस की आर्मी की, आजाद हिंद आर्मी के लोग और फौजियों के 26,000 लोग मारे गए। ये मेरठ से लेके मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ होते हुए पूरी बेल्ट में लोगों की लाशों को पेड़ों पे लटका दिया गया। ये सब बिना खड़ग, बिना ताल, ये झूठे और मक्कारों ने इस देश में शौरवीर पैदा न हो, इस देश के बच्चों को अपना साहस, अपना इतिहास न पता चले, अपने पूर्वजों का बलिदान न पता चले। तो कहा गया कि हमने चरखे को काटा तो चरखे से अंग्रेज डर गए और भाग गए और आजादी मिल गई। आजादी मिली नहीं, अंग्रेजों ने जाने के बाद अपने दलालों को सत्ता पे बिठाया और उन दलालों ने बहादुरों को समाप्त करने के लिए क्या किया कि सुभाष चंद्र बोस को तो उन्होंने पहले ही समाप्त कर दिया। सन 1958 तक सुभाष चंद्र बोस का जो बचा हुआ परिवार था उसकी सर्वेलेंस होती थी, उसकी जासूसी होती थी और उन्हीं के वंशजों ने 1984 कराया और अभी आत्मा नहीं भरी उनकी, उनको लगा नहीं अभी सिखों में बड़ी ताकत है। उनके वेलोर को कमजोर करने के लिए जो उनको रूट थी वो रूट काटी गई, जिसके खिलाफ आज मैं पूरे देश में पूरा एक मोमेंटम खड़ा करने वाला हूँ, एक मूवमेंट खड़ा करने वाला हूँ, उसको पूरी ताकत देने वाला हूँ और सत्यों पे, तथ्यों पे, संविधान और वो जो गजेटेरियन पास हुआ है उसके सारे तथ्यों के बाद मैं बात करता हूं। मेरी बात में रिटॉरिक्स नहीं होता। 1993 में कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के ऊपर एक दबाव डाला गया। 1984 में जिन्हें हमने एक तरफा जिन्हें मारा था, जिन्हें हमने समाप्त करने की कोशिश की थी, वो समाप्त नहीं हुए। इनकी जो रूट है, जो ताकत है, उससे इन्हें काटो। तो 84 के बाद सलमान खुर्शीद ने जो लिखा वो सबको पता है। आज तक दुनिया के बड़े बड़े कमीशन बनते हैं, इस कमीशन के षड्यंत्र का आज तक पता नहीं चला। ये वैसे ही षड्यंत्र का पता नहीं चल रहा जैसे माधवराव सिंधिया 5 देश के पत्रकारों के साथ अपने नए जहाज में बैठ के उड़ा और वो जहाज को क्या हुआ और वो मर गए। नहीं पता चला कि जयपुर से दिल्ली के बीच में वो जो सड़क पे भारत का पूर्व गृह मंत्री था, जो प्रधानमंत्री का बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था, आज तक उसकी मौत हुई, ना उसका पोस्टमार्टम हुआ और ना ही किसी को पता चला। इसी तरीके से बहुत से लोगों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। वो गद्दार छुप गए, फिर निकले, फिर बाहर आए और 93 में उनकी सत्ता आई। तो आपने 93 में एक खेल खेला जिनका इस्तेमाल 1984 में ये जाफराबाद और ये सीलमपुर से निकलने वाले जिहादी मुसलमानों का इस्तेमाल आपने नकाब लगा के करवाया था 1984 में। आपको उनको कुछ पुरस्कार देना था। तो कितने शातिर लोग हैं। 1992 के अंदर आपने, आपके प्रधानमंत्री ने, पता था आपको क्या हुआ, और 93 में सरकार का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और वो नोटिफिकेशन ये निकला कि इस देश में 5 मजहब के मानने वाले लोग माइनॉरिटी में हैं। बिना किसी को शोर किए हुए, आपने बिना परिभाषित किए हुए, बिना इसका बेसिस तय किए हुए कौन माइनॉरिटी में है कौन नहीं है, आपने कहा मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी और बौद्ध। आपने बहुत शातिर तरीके से इस देश में 25 से 30 करोड़ मुसलमानों को, जो 1984 में उन्होंने आपका काम किया था, उनको आपने पुरस्कार के तौर पे कहा ये माइनॉरिटी है, इनको हमें विशेष रियायतें देनी हैं, इनको करोड़ों का बजट देना है, लाखों वजीफे देने हैं, इनको मजबूत करना है। और साथ साथ दूसरी तरफ क्या किया कि जो सिख, जो सनातन का हिस्सा था,
धीरे से उसे एक मजहब घोषित करके आपने माइनॉरिटी में कहा ये अलग लोग हैं, सिख एक अलग मजहब है। जो एक पंथ था, जो सनातन का पंथ था, जैसे जैन है, आपने धीरे से सिखों को हिंदुओं से अलग करा। और आज तक हम मिसाल देते हैं कि सिख का मतलब होता है साहस। आज तक पूरी दुनिया में कोई भिखारी सिख नहीं मिला। किसी भिखारी को हमने नहीं देखा कि वो सिख हो। एक ऐसी कौम को इमदाद पे पालने के लिए मजबूर करके उनके साहत, उनको पुरुषार्थ, उनके मान सम्मान को तोड़ने की कोशिश की गई कि इन्हें बताया जाए कि तुम कमजोर हो और तुम हमारे पैसे से पलोगे। तो मुसलमानों को पुरस्कार दिया 1984 का, और सिखों को और अलग कर दिया और कमजोर कर दिया। और आज भी सिखों को दुनिया के किसी माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से मिलने वाली चंद इमदाद की जरूरत नहीं है। ये वो कौम है, जब बर्बाद हो गई थी, दिल्ली आई थी, इन्होंने दोबारा से दिल्ली को खड़ा कर दिया। और आज भी पूरी दुनिया में भीख नहीं मांगते हैं। आज भी लंगर इनका लगता है, उसमें गैर सिख हजारों लाखों खाना खाने जाते हैं। उन्होंने भीख मांग के चंदा बना करके कुछ बड़े बड़े मकान नहीं बनाए। आज भी मानवता की सेवा करने में उनका नाम सबसे आगे है। ये ठीक है कि कुछ भटक गए हैं, कुछ को भटकाया गया है, उनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है। इसलिए एक नहीं, पूरा देश, सरकारों की बात छोड़ दीजिए, सरकारों को छोड़ दीजिए, सरकार का अपना एजेंडा होता है। लेकिन हम सरकारों को भी कोई ऐसा फैसला नहीं लेने देंगे जो सिखों के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, इस राष्ट्र के खिलाफ हो। और इन सरकारों को एहसास है, क्योंकि आपने पहली बार किसी सरकार को ये भरोसे के साथ बिठाया है कि ये 90 करोड़ हिंदू और सिखों का वोट है। ये किसी मक्कारों, जिहादियों और आतंकवादियों के वोट से आप नहीं जीते हैं। मैं इस बात को कहूंगा, चाहे किसी को पॉलिटिकली करेक्ट लगे या ना लगे, क्योंकि मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहता। हमने आपको जिस पर्पस से बिठाया है वो पर्पस है कि संविधान में जो है उसको पूरा करो। यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ। 42वें संशोधन के माध्यम से सरकारों को यह आदेश दिया गया है कि आप जनसंख्या नियंत्रण को काबू करें। और एक रिपोर्ट ये कहती है कि अगर भारत का जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ तो ये पानी समाप्त हो रहा है, ये जमीन समाप्त हो रही है। ये जो लातादाद बच्चे पैदा करके जमहूरियत के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से, वोट की ताकत के माध्यम से, जिस वोट में क्वालिटी की नहीं क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, इसके ऊपर काबिज हो। इस रेस में भारत की धरती एक्सपेरिमेंट नहीं बनने देगी। ये एक्सपेरिमेंट भारत की धरती पे नहीं होगा। जिसे करना है वो बांग्लादेश में करे, वो पाकिस्तान में करे, वो ईरान में करे, वो तुरान में करे, वो बगदाद में करे, वो जहां दिल चाहे करे। भारत की धरती अब ऐसे किसी एक्सपेरिमेंट को नहीं करने देना चाहती। कि ये जो आवाजें इस देश में उठ रही हैं कि हमको चाहिए जिन्ना वाली आजादी, तो जिसको जिन्ना की वाली आजादी चाहिए उसे पहले जिन्ना के पास पहुंचा दिया जाए, ताकि जिन्ना से वो मिलके आए और उसके बाद आज़ादी मांगे। ये आज़ादी की आड़ में, ये लिबरलिज्म की आड़ में, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में, ये विचारधारा की आड़ में इस देश को अब बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। हमने देखा कि एक राज्य है जहां मुसलमान सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में हैं, उन्हीं लोगों ने संविधान अलग, विधानसभा अलग, झंडा अलग, कानून अलग, भारत राष्ट्र की न वहां पे संविधान जा सकता था। भारत राष्ट्र को कश्मीर में जाने से धारा 370 और 35 पे जोड़ती थी। बहुत सारे बड़े मक्कार हैं, बड़ा बुरा लगता है। 370 का गाना तो हमने 70 साल से गाया, लेकिन बहुत से लोगों ने 35 को छुपाया भी, और अब क्रेडिट लेने के लिए सुबह शाम परेशान रहते हैं। हमें क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि हम ही ठेकेदार हैं। ये हिंदुओं की ठेकेदारी, ये सनातनियों की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है, सनातनियों के समाज के पास है। बड़े सालों के बाद जागा है। किसी निजी स्वार्थ के लिए मुझ जैसे लोग इसे किसी की गिरवी नहीं रखना चाहते।
अब कोई इंतजार नहीं करना है। ये देश करोड़ों संकटों से घिरा हुआ है। भारत का आर्मी चीख चीख के कह रहा है कि हम 3 फ्रंट में लड़ रहे हैं। आपको पता है भारत के पूर्व में कौन सा फ्रंट है जो आजकल नंगा नाच कर रहा है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक बायोलॉजिकल वेपन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को तबाह करने, मानवता को तबाह करने की कोशिश की, वही आज लद्दाख में लड़ रहा है। और भारत के पश्चिम में एक इस्लामिक राज्य बनाया है, इस्लाम के मानने वालों का राज है। 1400 साल पहले जो मजहब पैदा हुआ था, जो लूट खसोट मर्डर बलात्कार पे खड़ा हुआ है। लेकिन तीसरा फ्रंट जिसकी आर्मी का चीफ बात कर रहा है, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं। उसको मालूम है कि पाकिस्तान और चाइना के हजारों करोड़ों दलाल और स्लीपर सेल भारत को अंदर से खोखला कर रहे हैं। पंजाब के नौजवानों, अपनी ताकत को समझो, अपने पुरुषार्थ को समझो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। आपके दुश्मन ने आपको हथियार दे दिया, बंदूक दे दी, आपने अपने ही भाइयों को मारा, अपने ही घरों को लूट लिया, अपने ही घरों को आग लगा दी आपने। जब उसको लगा कि ये लोग फिर दोबारा से ठीक हो गए, तो उसने आपको धीरे 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 नशा देना शुरू किया। उन्होंने कहा नशे की गठ लगा दो, न किसी को हथियार का उठाने की जरूरत होगी, न बम धमाके की जरूरत होगी, और घर घर ये नशा पहुंच जाए। मेरे कुछ साथी अमेरिका में हैं जो वहां एनजीओ चलाते हैं। मैं उनके साथ जब गया तो पंजाब में एक कहानी सुन करके मैं दहल गया। मैं बयान नहीं कर पाता था, सोचता था कि वो मंजर मेरे सामने से हट जाए, लेकिन मैं बार बार उस मंजर को देखता हूं, उस दृश्य को देखता हूं तो कितनी तकलीफ होती है। मुझे एक बुजुर्ग मां मिली। उस बुजुर्ग मां का बेटा नशे की वजह से मर गया। उस बेटे का एक बेटा था और घर में कोई नहीं था। उस मां ने हमसे कहा, बूढ़ी मां जिसने इस देश का पार्टीशन देखा, सबको मरते देखा, लाशों के बीच में अपने आप को सोते हुए देखा, और वहां से खड़े होने के बाद एक आजाद भी देखा और पंजाब भी देखा। पंजाब में तमाम ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर तमाम चीजें देखी, लहलहाते खेत देखे, लेकिन उसी मां को जिंदा रहना पड़ा इस दिन देखने के लिए। उसने बताया कि मेरा अपना बेटा नशे की हालत में था, बीवी शादी भी हो चुकी थी, बच्चे भी थे, पत्नी इस गम में मर गई कि उसका पति जवानी में नशे की वजह से मर गया। लेकिन जो उस बेटे का बेटा था, उसकी कहानी अगर 2 लाइन की है तो आज पंजाब के युवा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो जमीन पे काम करती है, जो राष्ट्र के लिए काम करती है, जो छात्रों में राष्ट्र भावना जगाती है, इसलिए एबीवीपी के लोग भी अपनी कार्य पद्धति को बदलें और युवाओं में सत्यता के साथ, लॉजिक के साथ, रेफरेंस के साथ, आपकी पार्टी क्या है, पार्टी को अपना काम करने दीजिए। आप छात्रों के अंदर उन किताबों का जिक्र करिए जो किताबें राष्ट्रवादियों ने नहीं लिखी हैं, उन किताबों का करिए जो मक्कारों ने लिखी है, जो मक्कार बार बार उन किताबों का हवाला देते हैं। उन किताबों को पढ़ के उनके घर में झूठे को घर तक छोड़ के आइए। आप तर्क कीजिए, आप लॉजिक पे बात कीजिए, आप रीजन पे बात कीजिए, आप रेफरेंस दिए, पेज नंबर बताइए और बताइए ये किताब किसी ऐसे राष्ट्रवादी ने लिखी है जिसके बारे में आप ये कह देते हैं कि राष्ट्रवादी तो उल्टी सीधी किताब। नहीं भाई, ये किताब सलमान खुर्शीद ने लिखी है, ये बात दुर्गा दास ने लिखी है, ये अमरिंदर सिंह ने लिखी है। उन किताबों का जब रेफरेंस देंगे तब वो मक्कार इंटेलेक्चुअली आपके आर्गुमेंट से, आपके तर्क से भागेंगे और पूरे देश में भागने के बाद जेएनयू में घुस जाएंगे और वहां 10 रुपए कमरे के देंगे एसी के और कहेंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जिनकी ख्वाहिश है भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको मैसेज दीजिए कि अब भारत के टुकड़े नहीं होने वाले। भारत में युवा, भारत का नौजवान अब अपने कैरियर से ज्यादा इस देश के कैरियर में इंटरेस्ट है। जिन्होंने भी भारत तेरे टुकड़े होने का नारा लगाया, उनकी सड़कों पे टुकड़े हो जाएंगे, उनकी सोच के टुकड़े करिए,
उनके आदर्शों के टुकड़े करिए। इसलिए उस मान की जो कहानी है वो आपको अंदर तक हिला देगी। उसके बेटे के बेटे ने पैसे मांगे अपनी दादी से कि मुझे मोटरसाइकिल लेनी है। उस बेचारी मां के पास पैसे नहीं थे। उसने अपना बचा कुचा जेवर बेचा और उसको मोटरसाइकिल दिला दी। यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। उसकी मां ने हमसे आधे घंटे बात करने के बाद जो बात कही वो मैं कभी कभी सोचता हूं कि पंजाब में यहां तक ब्रेन वॉश हो गया है। उस मां ने कहा कि मैंने इसको मोटरसाइकिल इसलिए दिला दी है, ये नशा करता है। मैंने नशे में अपने बेटे को महीनों रात भर तड़प तड़प कर रोते देखा है। नशा न मिलने की हालत में क्या उसका पागलपन होता था। दीवारों में सर मारता था, घर में चीजों को तोड़ देता था। इतने उसकी तकलीफ को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, मैं रात भर रोती थी। जब वो मर गया तो मेरे मन में यह हुआ कि ये इस तकलीफ से दूर हो गया। लेकिन मेरे बेटे के बेटे ने मोटरसाइकिल जब मांगी और जिसे नशे की आदत थी, उसने घर के बर्तन बेच दिए, घर का सामान बेच दिया, चद्दर तकिए बेच दिए। लेकिन मैंने मोटरसाइकिल उसे इसलिए दिलाई भाई साहब कि मैं ये जानती चाहती थी कि ये मोटरसाइकिल चलाए और इसका एक्सीडेंट हो जाए एक दिन और ये मर जाए, क्योंकि मैं इसको इस नशे की हालत में तड़पते हुए दोबारा देखने की क्षमता मेरे अंदर नहीं थी। पंजाब के नौजवानों, इसलिए मैंने कहा कि आपको भारत राष्ट्र की चिंता है, भारत की चिंता है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है। जमीन के टुकड़े की रक्षा करने के लिए लद्दाख में निहत्थे भारत के फौजियों ने 50 चाइना के सैनिकों की गर्दन मरोड़ के मार दिया। कश्मीर में जो आतंकवादी है, जो सर उठाता है, उस मूजा और दुजाना को वो बहादुर फौजी पंजाब का सर कुचल देता है। आपको आपके बीच में, आपके कॉलेज में बैठे हुए ये बौद्धिक आतंकवादी, ये इंटेलेक्चुअल आतंकवादी, ये एकेडमिक आतंकवादियों को कुचलना है, ताकि कोई बूढ़ी मां अपने पोते को मोटरसाइकिल इसलिए न दिलाए कि इसका एक्सीडेंट हो जाए और जी इसको तकलीफ में देख नहीं सकते। आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है। हम में से कोई ये नहीं कह सकता ये फला पार्टी है, ये फला पार्टी है। पार्टियों की औकात किसी राष्ट्र में एक मच्छर और मक्खी से ज्यादा नहीं होती। रात में बनती हैं, सुबह समाप्त हो जाती हैं। ये सत्ता पे पहुंचने के तक का एक साधन हो सकता है। राष्ट्र निर्माण का साधन युवाओं के हाथ में होता है। आप किसी संगठन के सदस्य हो या ना भी हो, हम तो जीवन भर ऐसी जगह पैदा हुए जो किसी संगठन के सदस्य हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम हिंदू थे 39,000 के बीच में। लेकिन आज भी हम किसी संगठन के सदस्य नहीं। हमारा एक ही संगठन है, हमारा एक ही धर्म है, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम सनातन के मानने वाले हैं। सनातन इस सृष्टि जिस दिन बनी थी उस सृष्टि के साथ पैदा हुआ, और जब तक ये सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है, ये कायनात है, तब तक एक ही धर्म था, एक ही धर्म है और एक ही रहेगा। वो है सत्य सनातन। बाकी सब धर्म हैं, ये धर्म आएंगे चले जाएंगे। ये धर्म पैदा होते हैं, इन धर्म का कोई पैगंबर होता है, कोई किताब होती है। सनातन का न कोई पैगंबर है, न सनातन पैदा हुआ है, न सनातन मरने वाला है। अनंत है, सनातन ही आप हैं। आप सनातन धर्म के एक पुत्र हैं, वीर पुत्र हैं।
जैसे एक परिवार में कोई कमाएगा, कोई घर की रक्षा करेगा, कोई घर के काम करेगा, इसी तरीके से सनातन में कोई सनातन की रक्षा के लिए कृपाणधारी करेगा, कोई कमाने के लिए बिजनेस करेगा जिसे आप वैश्य कम्युनिटी कहते हैं, कोई आपकी पूजा पद्धति को परफॉर्म करेगा जिसे आप पुजारी कहते हैं, कोई उस जगह को साफ रखेगा जिसे आप अलग चीज से पहचानते हैं। सबका काम बटा हुआ है, ये काम में घालमेल हुआ और काम की बुनियाद पर आपकी हमने विवेचना नहीं की। हमने उस काम को हीन भावना का काम और बड़ा काम में बांट दिया। हम सब लोग अगर पैदा हुए हैं तो हम सब दलित पैदा हुए हैं। अपने काम से, अपने पुरुषार्थ से हम अलग अलग कामों से जाने जाते हैं। लिहाजा आज सबसे बड़ा काम है जमीन पे काम करना। इसलिए इसके साथ साथ गुरुओं की कुर्बानियों को याद रखें और गुरु ग्रंथ साहब के बारे में जब आपसे कोई झूठ बोले तो आप उनसे कहिए कि भाई हमने गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे बाप दादाओं ने गोल्डन टेम्पल में बैठ करके जो गुरबाणी की, उस गुरबाणी को सुना जरूर है, मैंने भी सुना है। उस गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 8,344 बार हरि का जिक्र आया है। उसी ग्रंथ साहब के अंदर 2,533 बार मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जिक्र आया है। 17 बार वाहे गुरु का जिक्र आया है। क्या जो लोग सिख पंथ को तोड़ने, सिख पंथ को बदनाम करने, सनातन को बदनाम करने के लिए लंदन पे गालियां दे रहे हैं, सनातन को गाली दे रहे हैं, भारत राष्ट्र को गाली दे रहे हैं, वैंकूवर में दे रहे हैं, उनके बिजनेस स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन क्या गुरु ग्रंथ साहब को भी बदल सकते हैं? क्या इतिहास को बदल सकते हैं? क्या गुरुद्वारा शीशगंज पे किसने अपने शीश कटाए थे उनका नाम बदल सकते हैं? क्या जोरावर सिंह और फतेह सिंह की कुर्बानी में किसका था वो भी बदल सकते हैं? अर्जन देव से लेके किसी गुरु जिसकी भी हत्या हुई, किसने की, क्यों की, क्या उस इतिहास को बदल सकते हैं? और जो लोग अपने इतिहास को सही से नहीं पढ़ते उनका वर्तमान ठीक नहीं होता, और सनातनियों ने ये गलती की है। इसीलिए आज सनातनी सबसे ज्यादा थ्रेट पे है। क्यों दुनिया आपके पीछे पड़ी है कि आपको समाप्त करना है? अंग्रेजों ने समाप्त करने की कोशिश की नहीं की, मुगलों ने समाप्त करने की कोशिश की नहीं की। क्यों अब एक बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिससे कि सनातन को समाप्त कर दिया जाए? और फिर ये जो बौने कोई 1400 साल पहले हुआ है, कोई 1000 साल पैदा हुआ है, ये बताते हैं कि हम ही ठीक थे। ये ठीक होते तो पूरी दुनिया में कुछ शांति का पैगाम देते। जिनकी किताब में 30 आयतों में 34 बार जिहाद का जिक्र आया हो, काफिर का जिक्र आया हो, वो कौन सी शांति की बात कर रहे हैं? वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, वो कंफ्यूज कर रहे हैं। उनका जो एजेंडा था, पहले पाकिस्तान बना और 1946 में नारा लगाते थे कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। आज उनका नारा है कि लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये शाहीन बाग पैदा होंगे, ये दिल्ली के दंगे होंगे, ये 84 के दंगों को जो आपने पुरस्कार के स्वरूप तौर पे माइनॉरिटी कमीशन में सिखों को हिंदुओं से अलग करके अलग कर दिया, इस षड्यंत्र को समझिए। दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है कि कोई हिंदू गुरुद्वारे में जाने से पहले पूछता हो मैं क्यों जा रहा हूं, और गुरुद्वारे में बैठा हुआ ग्रंथु जो है अपनी दुआ देने से पहले पूछता हो कि तुम्हारा धर्म क्या है। इसलिए मैंने कहा आज दोबारा से आपको भगत सिंह, ऊधम सिंह, भाई परमानंद, लाजपत राय जी, इन सब लोगों को याद करना है, अपने गुरुओं को याद करना है, जोरावर फतेह सिंह को याद करना है। इन सब के नाम आपको याद रखने हैं। और 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाया जाए, इसका इंतजाम करना है। आपके देश में, आपके राज्य में, आपके सूबे में एक राष्ट्रभक्त, सनातन भक्त, साहसी, बहादुर मुख्यमंत्री है,
आप उसको जाकर के इस बात का विज्ञापन दीजिए, उनसे कहिए कि हम आपको किसी राजनीतिक दल और किसी विचारधारा से ऊपर मानते हैं। आप सच्चे सिख हैं, आपने कई किताबें लिखी हैं। आप भारत को एक मैसेज दीजिए, भारत के दूसरे राज्यों को मैसेज दीजिए, भारत की केंद्र की सरकार को मैसेज दीजिए कि आप पंजाब के अंदर बाल दिवस घोषित करें। 26 दिसंबर को, जिस दिन गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था, जिसकी एवज में उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। और उनकी माता यानी उनकी दादी गुर्जरी देवी को जब ये पता चला कि दोनों बच्चों को चिनवा दिया गया है, तो इस सदमे में वो बेचारी मौत के मुंह में चली गई। ऐसी बलिदानी माओं को याद रखने के लिए सरहिंद जाइए। सरहिंद में ये कहानी आपको लिखी मिलेगी। ये कहानी कोई मैंने कहीं किसी किताब में नहीं पढ़ी है, ये सरहिंद है। वहाँ की दीवारें चिल्ला रही हैं। लोगों को बताइए कि गोल्डन टेम्पल भी जाएं, जलियांवाला बाग भी जाएं, सरहिंद भी जाएं। पंजाब की गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, गांव गांव, शहर शहर, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बहादुर ने, उस सनातनी सरदार ने, उस सनातनी वाहे गुरु के पुत्र ने इस देश के लिए अपनी जान न दी हो, इस राष्ट्र को बचाने के लिए अपनी जान न दी हो, सनातन के बचाने के लिए जान न दी हो। पूछिए कश्मीर कौन से लोग गए थे जब कश्यप ऋषि के वंशजों पर इस मजहबी इस्लामिक आतंकवादी जिहादियों ने वहां पे हंगामा हालत खराब कर दिए थे। तब कौन से सुख गुरु गए थे वहां, और वहां जाकर जब उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी को कुर्बानी देनी होगी, तो उनके बेटे ने कहा कि पिताजी आपसे ज्यादा इसके लिए उपयुक्त आदमी कौन होगा जो कुर्बानी देगा। आपने सिर्फ पंजाब नहीं बचाया है, आपने देश बचाया है, आपने सनातन बचाया है। आप हमारे पूजनीय हैं, आप हमारे आदर्श हैं। अगर हमारे बीच में से कुछ लोगों ने कुछ लोगों के साथ जघन्य अपराध किया है, इसकी सजा सनातन के लोगों को मत दीजिए। प्रस्ताव लेके जाइए, अक्रॉस द पार्टी जाइए। ये पार्टी के एजेंडे में जब आप जाते हैं तो लोग आपको पार्टी के एजेंडे से, ये राष्ट्र का संदेश होना चाहिए। और दूसरे लोगों से उनसे पूछिए कि अगर हमें बच्चों की पराकाष्ठा, बच्चों में बहादुरी का भाव भरना है, तो भाई 14 नवंबर को जो आदमी पैदा हुआ था उसका कोई एक ऐसा पुरुषार्थी काम हमको बता दें कि जिसको हम ये कहें कि बड़ा पुरुषार्थी काम किया था। पूरी जवानी निकल गई उनकी।